रात गहरी हो चुकी थी। हस्तिनापुर का राजमहल दीपों से जगमगा रहा था, पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसके मन में अंधेरा भर चुका था। वह थे महात्मा विदुर। आज फिर सभा में अधर्म जीता था। दुर्योधन की हंसी अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। धृतराष्ट्र ने सत्य जानते हुए भी मौन चुना था और विदुर धर्म की बात करते करते थक चुके थे। धीरे धीरे वे अपने साधारण घर की ओर लौटे। कंधे झुके हुए थे, चेहरे पर निराशा थी। पहली बार उन्हें लगा, क्या सच बोलना व्यर्थ है? घर पहुँचे तो देखा दरवाजे पर एक दीपक जल रहा था। यह दीपक हर रात जलता था क्योंकि कोई उनका इंतजार करता था। उनकी पत्नी। उन्होंने दरवाजा खोला। विदुरानी ने कुछ नहीं पूछा, बस एक नजर उन्हें देखा और समझ गई। उन्होंने पानी दिया और शांत स्वर में बोली, आज फिर सत्य हार गया। विदुर चौंक गए। आपको कैसे पता? वह मुस्कुराई। जब धर्म थककर घर लौटता है उसकी चाल बदल जाती है। आज विदुर स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, मैं समझाता हूँ, चेतावनी देता हूँ, पर कोई सुनता नहीं। क्या मेरा ज्ञान व्यर्थ है? क्या धर्म हमेशा हारता है? उनकी आवाज कांप रही थी। यह वही विदुर थे जिन्हें पूरा आर्यावर्त ज्ञानी मानता था, पर आज वे भीतर से टूट चुके थे। विदुरानी ने चूल्हे में लकड़ी डाली, धीरे से बोली, क्या आपने कभी दीपक को देखा है? विदुर चुप रहे। दीपक अंधकार खत्म करने के लिए नहीं जलता, वह केवल अपना कर्तव्य निभाता है। विदुर ने पहली बार सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उन्होंने आगे कहा, राजसभा बदलने के लिए नहीं, आप स्वयं को सत्य पर स्थिर रखने के लिए वहाँ जाते हैं। यदि सब सुनने लगे तो विदुर की आवश्यकता ही क्या रहे? यह सुनकर विदुर मौन हो गए, जैसे किसी ने उनके हृदय का बोझ हल्का कर दिया हो। हर रात विदुर के आने पर उनकी पत्नी उनसे एक ही प्रश्न पूछती थी, आज आपने सत्य छोड़ा तो नहीं? यदि उत्तर नहीं होता तो वे प्रसन्न होकर कहती, तो आज का दिन सफल रहा। न जीत मायने रखती थी, न हार, केवल धर्म। राजमहल में सब विदुर की बुद्धि की प्रशंसा करते थे, पर किसी ने नहीं देखा हर रात एक स्त्री उनके टूटे मन को फिर से खड़ा करती थी। वह उन्हें याद दिलाती थी वे अकेले नहीं हैं। एक रात उन्होंने कहा, जल्द ही ऐसा दिन आएगा जब आपकी बात कोई नहीं मानेगा और आपको महल छोड़ना पड़ेगा। विदुर चौंक गए। तब क्या करूँगा? उन्होंने शांत उत्तर दिया, तब पहली बार संसार आपकी बात समझेगा। कुरु सभा का वह दिन इतिहास का सबसे काला दिन था। द्रौपदी का अपमान हो रहा था। विदुर ने विरोध किया, चिल्लाए, समझाया, पर कोई नहीं रुका। उस दिन विदुर का हृदय टूट गया। वे महल छोड़कर घर लौटे। पहली बार उनकी आंखों में आंसू थे। घर पहुँचे, पत्नी ने देखा आज शब्द बेकार हैं। उन्होंने केवल उनके पास बैठकर कहा, आज आपने धर्म बचा लिया। विदुर बोले, मैं कुछ भी नहीं बचा पाया। विदुरानी ने दृढ़ स्वर में कहा, धर्म परिणाम से नहीं, प्रयास से जीवित रहता है। यदि एक व्यक्ति भी अन्याय के सामने खड़ा हो जाए तो संसार पूरी तरह अंधकार में नहीं होता। यह सुनकर विदुर की आंखों में चमक लौट आई। विदुर की पत्नी युद्ध नहीं लड़ती थी, राजनीति नहीं जानती थी, पर वे जानती थी थके हुए धर्म को कैसे जीवित रखा जाए। वे विदुर को हर दिन याद दिलाती थी, आप जीतने के लिए नहीं, सही रहने के लिए जन्मे हैं। जब विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ने का निर्णय लिया, वे असमंजस में थे। पत्नी ने कहा, जहाँ सत्य का सम्मान न हो वहाँ रहना भी अधर्म है। यही वाक्य विदुर नीति का आधार बना। लोग कहते हैं विदुर महान ज्ञानी थे, पर शायद इतिहास भूल गया, हर महान व्यक्ति के पीछे एक ऐसी आत्मा होती है जो उसे गिरने नहीं देती। विदुर के लिए वह शक्ति थी उनकी पत्नी। राजमहल ने विदुर को सम्मान दिया, पर उनके घर ने उन्हें साहस दिया, और इसलिए आज भी कहा जाता है, सच्ची शक्ति वह नहीं जो युद्ध जीतती है, बल्कि वह जो टूटे मन को फिर खड़ा कर दे। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर शांति थी, पर मनुष्यों के हृदय में खालीपन था। हस्तिनापुर जीत गया था, पर किसी को विजय का आनंद नहीं था। विदुर दूर वन में साधारण जीवन जी रहे थे। राजनीति, षड्यंत्र और सत्ता सब पीछे छूट चुके थे, लेकिन एक बात उन्हें भीतर से बेचैन कर रही थी। अब राजमहल नहीं था, तो भी वे हर शाम लौटते समय वही थकान क्यों महसूस करते थे? एक शाम जब वे कुटिया लौटे, वातावरण अलग था। दीपक जल रहा था, पर आज उस दीपक की लौ स्थिर नहीं थी। विदुरानी शांत बैठी थी, जैसे किसी निर्णय पर पहुंच चुकी हो। विदुर ने पूछा, आज आप मौन क्यों हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि आज आपको स्वयं समझना होगा। विदुर अचानक बोल पड़े, मैंने जीवन भर धर्म का साथ दिया, पर कभी कभी डर लगता था कि मैं अकेला हूँ, फिर भी हर बार मैं संभल जाता था। क्यों? पत्नी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि जब भी आप टूटते थे मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं देती थी। विदुर चुप हो गए। वे पहली बार समझ रहे थे, राजसभा में जो दृढ़ता लोग देखते थे वह यहाँ जन्म लेती थी, इस छोटे से घर में। पत्नी बोली, क्या आप
आपको पता है कितनी रातें मैंने जागकर बिताई। जब आप निराश होकर सो जाते थे, मैं प्रार्थना करती थी कि आपका मन फिर दृढ़ हो जाए, क्योंकि यदि विदुर हार जाते तो धर्म की आवाज मौन हो जाती। विदुर की आंखें भर आई। इतने वर्षों में उन्होंने यह कभी नहीं पूछा उन्हें संभालने वाला कौन था। उन्होंने कहा, लोग समझते हैं कि धर्म युद्ध भूमि में जीता जाता है, पर सच्चाई यह है धर्म घर के भीतर जन्म लेता है, जहाँ कोई आपको याद दिलाए कि आप कौन हैं। उस रात विदुरानी ने दीपक स्वयं बुझाया। पहली बार विदुर घबरा गए। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब आपको दीपक की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं प्रकाश बन चुके हैं। वातावरण असाधारण शांत हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। सुबह विदुर जागे। कुटिया में गहरी शांति थी। उनकी पत्नी ध्यान मुद्रा में बैठी थी, चेहरे पर अद्भुत संतोष, जैसे अपना कार्य पूर्ण कर चुकी हो। विदुर समझ गए उनकी जीवन यात्रा का सबसे बड़ा सहारा अब स्मृति बन चुका है। उस दिन विदुर ने पहली बार रोते हुए कहा, मैं धर्म का सेवक था, पर तुम धर्म की शक्ति थी। उन्हें समझ आया इतिहास महान पुरुषों के नाम लिखता है, पर उनकी शक्ति बनने वालों को नहीं। और शायद यही विदुर की पत्नी की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने कभी प्रसिद्धि नहीं चाही। उन्होंने केवल यह सुनिश्चित किया कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी अकेला महसूस न करे। इसलिए आज भी कहा जाता है, धर्म की जीत केवल युद्ध से नहीं होती, किसी के मौन सहारे से होती है। कहानी का अगला मोड़ तब आया जब श्री कृष्ण ने विदुर को अपने घर बुलाया। जब श्री कृष्ण ने विदुर को रात में बुलाया, एक ऐसा रहस्य जो किसी राजा को नहीं बताया गया। रात का तीसरा प्रहर था। पूरा हस्तिनापुर सो चुका था। राजमहल के गलियारों में केवल दीपकों की हल्की रोशनी थी। उसी समय एक दूत चुपचाप विदुर के घर पहुंचा। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज कृष्ण आपको अभी बुला रहे हैं, अकेले। विदुर चौंक गए। श्री कृष्ण आधी रात को किसी को नहीं बुलाते थे, और यदि बुलाते थे तो उसका अर्थ साधारण नहीं होता था। विदुर जब पहुँचे, श्री कृष्ण महल के बाहर आकाश की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। पहली बार विदुर ने पूछा, केशव इतनी रात को क्यों बुलाया? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि सत्य दिन में नहीं कहा जा सकता। हवा अचानक शांत हो गई। श्री कृष्ण ने विदुर से पूछा, यदि तुम्हें पता हो कि विनाश निश्चित है, तो क्या तुम उसे रोकने का प्रयास करोगे? विदुर तुरंत बोले, धर्म यही कहता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर आंखों में गंभीरता थी। और यदि वही प्रयास विनाश को और तेज कर दे? विदुर मौन हो गए। श्री कृष्ण बोले, यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं है, यह युद्ध युग बदलने के लिए है। अधर्म इतना बढ़ चुका है कि बिना विनाश के संतुलन संभव नहीं। विदुर का हृदय कांप उठा। तो क्या सब नष्ट होगा? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, हाँ, और यही आवश्यक है। विदुर ने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण उनके पास आए और बोले, जब पूरा संसार पक्ष चुन रहा होगा, तुम्हें सत्य चुनना है, व्यक्ति नहीं। तुम्हारा कार्य युद्ध रोकना नहीं, इतिहास के लिए धर्म की आवाज बनना है। पर लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। श्री कृष्ण हंसे, सत्य का काम सुना जाना नहीं, कहा जाना है। जो आज नहीं समझेंगे वही आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी। फिर श्री कृष्ण ने वह बात कही जो किसी राजा को नहीं बताई गई, जिस दिन द्रौपदी का अपमान होगा उसी दिन हस्तिनापुर छोड़ देना। विदुर स्तब्ध रह गए। क्या इतना बड़ा अधर्म होगा? श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। और वही क्षण इतिहास का मोड़ बनेगा। कुछ दिन बाद वही हुआ। सभा में अन्याय हुआ, सब मौन रहे, पर विदुर को श्री कृष्ण की बात याद थी। उन्होंने महल छोड़ दिया। लोगों ने कहा विदुर डर गए, पर श्री कृष्ण दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे धर्म ने स्वयं को अधर्म से अलग कर लिया है। वर्षों बाद युद्ध समाप्त हुआ। विदुर ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने यह रहस्य मुझे ही क्यों बताया? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि राजा अपना सत्ता बचाते हैं, पर विदुर जैसे लोग सत्य बचाते हैं। और फिर श्री कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, यदि एक भी व्यक्ति अन्याय के समय खड़ा हो जाए तो ईश्वर को स्वयं अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विदुर की आंखों से आंसू बहले। उन्हें समझ आ गया वे इतिहास के पात्र नहीं थे, वे इतिहास की आत्मा थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हाइप करें, और हमारे चैनल RK मोटिवेशन को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।